नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक लेवल दोनों जगह पे मैं अपनी कंसल्टेंसी देता हूँ। इसको बिज़नेस सेटअप करना हो या फिर उसको एक्सपेंड करना हो अपने बिज़नेस को, उसमें पूरी हेल्प मैं करता हूँ। और जिस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ वो हर बिज़नेस में अप्लाई होता है। तो मैं आज कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करूँगा जो आपको मेटल स्क्रैप बिजनेस में भी काम आएंगी और अदर बिजनेस में भी ये स्किल्स काम आती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्किल्स ऐसे होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको आपके अंदर डेवलप करने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, वो मैं एंड में बताऊंगा किन बातों को आपको छोड़ना है, नहीं तो आपका बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आप कहीं बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपने डेवलप कर ली है तो आपको बातचीत करने में कभी दिक्कत नहीं आई, कभी आप शर्माएंगे नहीं, कभी अपनी बात को क्लियर कट रख सकते हैं, क्योंकि डील्स वही होती हैं जिसमें क्लियर कट बात हो ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए, नहीं है तो। और इसमें काफ़ी कोर्सेस आते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन देख लीजिए आप। ठीक है, लोगों से बात कीजिए। आप जब बिज़नेस करते हैं तो अगर आपका टैलेंट होता है तो ये बिज़नेस करते करते ऑलमोस्ट लोग सीख ही लेते हैं। सेकंड है बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट स्किल। बेसिकली अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बिज़नेस मैनेजमेंट आना चाहिए। वैसे कई लोग को जानता हूँ जो पढ़े लिखे भी नहीं है और ठेकेदारी कर रहे हैं। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी स्क्रैप सेल परचेस करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे 100-200 करोड़ का काम है। वो भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस मैनेजमेंट इतना तगड़ा है, उनकी अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्किल डेवलप कर लिया है इस बिज़नेस का, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप भी बिज़नेस मैनेजमेंट सीख लेते हैं, किताबों वाला नहीं, प्रैक्टिकल वाला, क्योंकि किताबों वाला आप बिज़नेस मैनेजमेंट सीखते हैं वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो MBA करते बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में चलता है, लेकिन आप बिजनेस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जो बेसिक नॉलेज है आप वही सीख के आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक बिजनेस मैनेजमेंट के बिना अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आप किसी चीज़ को, अपने बिज़नेस को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कैसे बिज़नेस करना है, उसको कैसे चलाना है, डे टू डे प्रक्रिया क्या होगी, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या रूटीन में काम होगा, कौन लाएगा, कौन सेल करेगा, कौन परचेस करेगा, ये सब बिजनेस मैनेजमेंट में आता है। अगर आपकी ये स्किल्स आपने डेवलप कर लिया है तो बिजनेस आप सक्सेसफुली कर लेंगे। दोस्तों, थर्ड है आपको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होगी, अकाउंटिंग मतलब होता है लेखा जोखा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कितना माल आ रहा है, जा रहा है, अगर आपको बहुत पैसा है, आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और आपका अकाउंटिंग ठीक नहीं है, तो कभी भी आपको शॉर्ट टर्म में ये पता नहीं चलेगा कि इतना लॉस हुआ है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप काम करते रहेंगे और आपकी अकाउंटिंग अगर ठीक नहीं होगी तो आपको काफ़ी लॉन्ग पीरियड में पता चलेगा कि आपको स्टार्टिंग से ही लॉस होना आपको स्टार्ट हो गया था। जिनके पास पैसा होता है वो माल लाते जाते हैं, माल बेचते रहते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि उनके लॉसेस हो रहे हैं। वो जहाँ से ही माल मिलता है वो डंप करते रहते हैं। जो डंपर्स होते हैं बड़े बड़े, वो अपना अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना के रखते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कब आपने किस रेट में खरीदा है और किस रेट में आप मंथ के एंड में किस एवरेज रेट में आप बेच रहे हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको अकाउंटिंग स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। एज आप छोटे लेवल भी कर रहे हो तो भी आपका अकाउंटिंग लेवल इतना तो होना ही चाहिए कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सब पता होना जरूरी है। सिर्फ बिजनेस की समझ रखना ही सब कुछ नहीं है, आपको उसको चलाने के लिए काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अकाउंटिंग नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, चौथा है डिसीजन मेकिंग स्किल। अब डिसीजन मेकिंग स्किल इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई डील आपके पास आई है तुरंत तत्काल आपको दिमाग में इतना आपको डिसीजन मेकिंग की ताकत होनी चाहिए कि इसको हमें परचेस करना है कि नहीं करना है, या तत्काल उसको सोचे कर सकें। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये भी होता है तत्काल में, और ये आप आराम से सोच लीजिए, समझ लीजिए कि इस डील करने में आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। फ़ायदा होगा तो कितने लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में होगा, ये सब चीज़ें डिसीजन मेकिंग में आती है। तो ये भी स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, पांचवा स्किल है एक्टिव लर्निंग। लाइफ में हमेशा आदमी जब तक मरता नहीं तब तक हमेशा सीखता रहता है। उसी प्रकार के हर बिजनेस में है। कई लोग सोचते हैं कि हमने 1-2 डील कर लिया, हमें पूरा समझ में आ गया बिजनेस। वो हो नहीं सकता, क्योंकि आज मेरे को 14 साल हो गया है और 14 साल में मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो डील आप कितनी भी करो, हर डील में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, और डील कभी कभार क्रैक होती है, कभी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, ये सब चीज़ें
आपके रेगुलर एक्टिव लर्निंग सीखने से ही आपको समझ में आएगी। अगर आप डेली कुछ ना कुछ सीखने की अगर चाहत रखते हैं तो आप इस बिज़नेस में हमेशा लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ नया आप करने की चाहत रखोगे कि आज स्क्रैप मेटल बिज़नेस स्टार्ट किया है, कल को मैं जैसे मैं आयरन का काम कर रहा हूँ तो फ्यूचर में मैं अगर मैं इतना बिज़नेस सीख लूँ कि मैं इसमें फर्नेस डाल दूँ, आगे टीएमटी बार एंगल्स बनाने की, सरिया बनाने की फैक्ट्री डाल दूँ। तो ये सब चीज़ें किससे होती हैं? एक्टिव लर्निंग से। और रेगुलर आप सीखते रहते हो और आप अपने बिजनेस को डेवलप करते रहते हो। तो ये भी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव लर्निंग की। सिक्स्थ स्किल है टीम मैनेजमेंट। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो एक दूरी तक जा सकते हैं आप। अगर आपके पास पूरी टीम है तो आप लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं और काफ़ी अपने जो आपका टारगेट है काफ़ी लंबा हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल देके से बताता हूँ आपको, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग स्टेज में अकेले काम कर रहे हैं तो आप अपने एरिया में ही काम कर सकते हो। आपको गोडाउन में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी टीम है और वो टीम बहुत मजबूत है, ईमानदार है, आपको धोखा देने वाली नहीं है, आपके जो टीम में लोग हैं वो विश्वास लायक हैं, तो आप अपना गोडाउन उनके भरोसे छोड़ के जा सकते हैं। अच्छी टीम होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोच समझ के अपनी टीम में लोग को लीजिए। अगर आप पार्टनरशिप भी कर रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि वो भी टीम ही होती है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? टीम होता है, सबका अपना अपना काम होता है। अगर आप पार्टनरशिप भी कर रहे हैं तो सोच समझ के पार्टनर को चुनिए, क्योंकि आज के टाइम में मैंने काफ़ी लोग के साथ पार्टनरशिप करके देखा है। लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना काम निकलता है, बिज़नेस सीख लेते हैं और आपको छोड़ के चले जाते हैं, और साथ में छोड़ के जाते भी हैं तो आपका बिज़नेस भी लेके जाते हैं। क्योंकि जो आपने, अगर आप 10 साल से बिज़नेस कर रहे हो और 10 साल से बिज़नेस करते करते आपने काफ़ी लोग से जुड़े हुए अच्छे लोग आपने क्लाइंट बनाए हैं, तो वो जो आपके नए पार्टनर बनते हैं, जो कुछ ही 1-2 साल में बने हैं, वो आपके जुड़ के वो बिज़नेस सीखते हैं और आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको तोड़ते हैं। तो आप सोच समझ के अपनी टीम बनाइए, पार्टनरशिप सोच समझ के कीजिए, और अपने साथ जो लोग को रख रहे हैं वो भी सोच समझ के रखिए, क्योंकि आपको ऐसे लोग को नहीं रखना है जो आप बाद में आपका बिज़नेस ख़राब करें। तो ये भी एक स्किल है, एक आपके समझ के ऊपर है कि आप कैसे लोग को अपने साथ जोड़ रहे हो। कभी भी बिज़नेस को इमोशनली नहीं करना है। मैंने मेटल स्क्रैप बिज़नेस में अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि मैंने जो भी डिसीजन अपने इमोशनली लिए हैं पार्टनर्स को लेके, या ये सोचिए कि बड़ा भाई है या कोई ऐसा बंदा है जो बहुत पुराना मेरा जानकार था, उसको साथ में ले लिया, तो उससे मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ है, फ़ायदा कभी नहीं हुआ है। तो इस स्किल को भी डेवलप करना है आपको। लोगों को पहचानने की स्किल होती है ये, और सही टीम होगी आपके पास तो आपका बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा चलेगा। 7th स्किल है ट्रबल शूटिंग स्किल। इसमें क्या होता है कि कोई भी परेशानी आती है उससे निपटने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। कभी कभार कई तरीके की मुसीबत एक साथ आ जाती हैं। जैसे आपने कोई माल खरीदा, आपका कोई लेबर है, उसको चोट लग गई, उसका पैर टूट गया, ठीक है। कभी कभार क्या होता है माल उठाने का टाइम कम होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब एक परेशानी है। कभी कभार ये सारी परेशानियाँ एक साथ आ जाती है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपने कभी ज़्यादा रेट पे माल खरीद लिया और मार्केट डाउन हो गया, तो ये भी एक परेशानी है। आपको अंदर ये स्किल्स होना चाहिए कि कैसे आपको काम इसको मैनेज करना है। अगर ज़्यादा रेट हो गया है तो उसको हमें घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम को पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम रख के फिर हमें उसे बेचना है। तो ट्रबल शूटिंग स्किल भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। कई लोग घबरा जाते हैं परेशानी देख के, घबरा जाएंगे तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे और हमेशा लॉस ही होगा आपको, क्योंकि घबरा के आप गलत डिसीजन लेंगे। 8th स्किल है साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग। आपको मानसिक तौर पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है बिजनेस में जहाँ पे आपको बहुत ही साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना जरूरी होता है। कई बार ऐसा प्रेशर होता है, अधिकारियों का प्रेशर होता है, या जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि कम टाइम होता है माल उठाने के लिए और आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, कभी लेबर नहीं मिलती है। ऐसी कई तरह की परेशानियाँ आती हैं बिजनेस में जिसमें आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपको टूटना नहीं है, आपको पेशेंस रख के आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेना है और साइकोलॉजिकल स्ट्रांग रखना है अपने आप को। अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप परेशानी का हल कभी नहीं निकाल पाएंगे आप, अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रांग नहीं रहेंगे। कई परिस्थितियाँ आती हैं इसमें आपसे माफिया होते हैं और जो बदमाश टाइप लोग होते हैं, आप जब माल उठाने गए हैं तो आपसे लड़ पड़ते हैं, लड़ने लग जाते हैं, हफ्ता मांगते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। हर स्टेट में होता है ये, ऐसा नहीं है यूपी में, हर जगह है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, साउथ में है, कहीं कहीं सेंट्रलाइज है और कहीं कहीं भाई माफिया के थ्रू चल रहा है। तो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपके साथ कैसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं मेटल स्क्रैप के बिजनेस में। 9th स्किल है मनी मैनेजमेंट। तो
मेटल स्क्रैप बिजनेस में मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं होगा मनी को कैसे मैनेज करना है, तो आप इसमें हमेशा लॉस में जाएंगे। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने पैसे को सही जगह पे लगाना और उसमें से प्रॉफिट निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूँ, अगर आपने कोई काम उठाया है, उस काम में कितना खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, लेबर में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, गोडाउन में, ऐसे कई खर्च होते हैं। आपको इन सब खर्चों को मैनेज करके ही अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ता है। 10th स्किल है नेटवर्किंग स्किल। नेटवर्किंग स्किल बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अच्छा नेटवर्क नहीं है, आप कभी भी अच्छा माल और सही जेन्युइन माल कभी नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क मजबूत होगा तो आप कहीं कोई भी माल कहीं पे भी कैसे भी बेच सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देखिए बताता हूँ, मेरा जो नेटवर्क है इंडिया में महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे पास अगर महाराष्ट्र में माल आता है तो महाराष्ट्र में कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मेरे बंदे बैठे हुए हैं। उनका माल यूपी में आता है तो मैं खरीद के बिकवा देता हूँ, मेरा माल महाराष्ट्र में होता है तो वो मेरा माल बिकवा देते हैं, और जो हमारा मार्जिन होता है वो आपस में हम शेयर कर लेते हैं। वैसे पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है। अपना नेटवर्क बनाने में बहुत टाइम लगता है और धीरे धीरे बनता ही है। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है और सारे जो जेन्युइन काम होते हैं वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस से होते हैं। तो अच्छा नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेटवर्किंग स्किल होगा तो ही आप अपना नेटवर्क बना पाएंगे। दोस्तों 11th स्किल है टाइम मैनेजमेंट। हर बिजनेस में टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, अगर सही टाइम पे सही काम होता है तो ही आपको प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। अगर आपको एक टाइम दिया गया है कि इस टाइम में आपको काम पूरा करना है, अगर आपने वो सही टाइम पे काम पूरा नहीं किया तो 100% आपको लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रेलवे से काम मिला है कि आपको 20 दिन के अंदर माल उठाना है और 15 दिन के अंदर पैसा भरना, अगर 15 दिन के अंदर आप पैसा नहीं भरते हो तो आपका ईएमडी चली जाती है, ठीक है। और 20 दिन में अगर 20 दिन में आपको टाइम मिला ईएमडी के बाद तो आपको फुल पेमेंट करना है 20 दिन के अंदर, ठीक है। और आप 20 दिन के अंदर आप टाइम पे पैसा नहीं भरते हो तो आपकी ईएमडी चली जाती है पूरी, ठीक है, और आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो, या आपकी जो ब्लैक लिस्ट हो जाती, अगर ईएमडी नहीं भरी होगी तो ब्लैक लिस्ट हो जाओगे, और अगर ईएमडी भरी है तो आपकी ईएमडी चली जाएगी। और जो 20 दिन का जो टारगेट मिला था उसमें हो सकता है कि 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा मांगे फिर भी ना हो तो आपको ग्राउंड रेंट भरना पड़ता है। तो ये सब टाइम का खेल है। अगर टाइम पे आपने काम नहीं किया तो आपको लॉसेस झेलने पड़ते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान रखना है। टाइम पे काम करो, क्योंकि समय आपने बचा लिया तो पैसे बचा लिया। 12th स्किल है लीडरशिप स्किल। अगर आपके पास लीडरशिप की स्किल्स डेवलप नहीं है तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपनी लेबर से काम कराना है, अगर आपको सब ऑर्डिनेट से काम कराना है तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप खुद तो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बिजनेस डेवलप होता है और 4-5 लोग आप जोड़ लेते हैं या नीचे लेबर पूरा मैनेजमेंट खड़ा कर लेते हैं, उसको चलाने लीडरशिप स्किल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर लेबर आपकी बात नहीं सुनेगा तो फिर आप उससे काम कैसे करवाएंगे, ठीक है। और काम टाइम पे करके नहीं दे रहे हैं और आप उनको बराबर पेमेंट दे रहे हो, आप उनके दबाव में काम कर रहे हो, अगर ये आपके नीचे काम नहीं कर पाएंगे ढंग से तो आप ही को नुकसान होगा इसमें। तो इसलिए लीडरशिप स्किल को डेवलप कीजिए। 13th स्किल है पेशेंस। दोस्तों आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जो टाइम नहीं लेता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी के साथ भी हो, हर चीज़ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत हर काम में जल्दबाजी रहती है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी करोड़पति बनाना है, तो इस चीज़ का कोई सामने वाला बंदा गलत फ़ायदा उठा सकता है और आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप भी कई ऐसे गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए कोई भी काम कीजिए पेशेंस के साथ कीजिए, जल्दबाजी किसी में मत कीजिए। जिस चीज़ में टाइम लग रहा है वो अपना टाइम लेगा ही लेगा। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो 4-5 साल लेगा ही लेगा। आप ये सोचो कि मैंने 2 महीने में बिजनेस सीख लिया है और मैं एकदम से 1 करोड़ रुपए लगा के 10 करोड़ कमा लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको ये सपने दिखा रहा है तो मत देखिए, क्योंकि अगर आपको पेशेंस रखना है। मैं भी कई लोग को जब सिखाता हूँ काम तो उनको ही मैं बोल देता हूँ, भाई साहब कम से कम 1 साल लगेगा, 1 साल से कम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको सीखने में, खुद सीखने में टाइम लगेगा ना। मैं तो आपको बता दिया कैसे कैसे करना है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और धीरे धीरे वो काम होता है। जो मैंने बोला है वो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। आज मैंने आपको सिखा दिया है, कल ही आप वो सीख जाओगे और कर लोगे, ऐसा नहीं होता है।
सेल परचेज करने में मुझे खुद कम से कम 5 साल लगा था, खुद का अपना बिजनेस के बाद काम करने में अच्छे लेवल पे। तो दोस्तों, बिजनेस में पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने पेशेंस नहीं रखा वो हमेशा घाटे में रहा है। अगर मेरे से कोई आपको लगता है कुछ चीज़ छूट गई है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं मुझे। मेरी पूरी डिटेल, जीएसटी, मेरा पूरा ब्रोशर आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं उसे। और दोस्तों, और बिजनेस सीखना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक लेवल दोनों जगह बिजनेस ट्रेनिंग कराता हूँ। पहले आपको सिखाता हूँ, फिर प्रैक्टिकली आपको करवाता हूँ। मैं आपको रास्ता बताता ही नहीं हूँ, उस रास्ते पे चलना आपको सिखाता भी हूँ। तो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है। जो सीखना चाहे वो मुझे कॉल कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी है तो कमेंट करके वो भी बता सकते। तो दोस्तों, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।